हमारे जीवन की घड़ियों का सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी अपनी 29 दिवसीय शाकाहार सदाचार माध्यम से आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा के साथ पधारे हुए हैं। आज इस यात्रा का 24वां दिन है। पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में नम्रता पूर्वक अभिनंदन के साथ प्रार्थना करते हैं कि वो जो संदेश अपने मालिक का मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके चले हैं, अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने मानव जीवन की अनमोल पूंजी का उपयोग करके अपना मालिकपन सफल कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, आप सभी लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें। प्रेम
किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हरे नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे होते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो आजाद उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव सारी दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहाँ से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम लिया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ जमीन और जायदाद गई। पर जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो न माया हाथ में आई और न छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको ये मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूँ। तुम मेरे मकान के द्वारा अपनी जीवात्मा को बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा देना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न ये जात और बिरादरी काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का टुकड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप इस मिट्टी के टुकड़े को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौन, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए
संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कराओ। इस उद्देश्य के लिए मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए कभी इन्होंने विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल गए। हरे नारियों, इस दुनिया में हित मित्र भाई बंधु रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न बन जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्म, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता है। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाए। हर मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आज गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म। लेकिन ऐसे कलकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस अपने मानव धर्म को और मानव कर्म को भूल गया। ये नैया ऐसे भवसागर में फंस गई। अगर इधर से हवा चली, हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चल गई तो नैया हमारी डगमगाते हुए उधर चली गई। न जाने कितने युग कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं करी। इसलिए नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला
ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। पर अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। मिली नरदेह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, और बचो मत आए जग में, जानियो रैन का सुपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे, हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गए थे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता है। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूरी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और रोग में, विषय और विकारों में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार होगा। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल कर नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देगा। महात्मा करे तो करे क्या, अरे महात्मा दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। और जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दोबारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए तो सारा पानी ही
तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन कर जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होगा। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में भरपूर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने उस पीड़ा को बयान किया, सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जले छाती फटे, उठे पीर घर घोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दौड़ होगा। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जरा आप लोग अच्छी तरह समझ लो। जैसे संसार में महाप्रलय आती, महाप्रलय के समय क्या होगा, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास जावे, प्राण पति जब सिमट समावे। उस समय हमारी श्वास रुक जाएंगी, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होगा। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाई बजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लान करके ऊपर आती है, तो काल दाल में आन दबानी और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाल में दबाता उस समय नेत्रों से पानी निकलता। इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय
अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके नेत्रों से आंसू टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते, हर जम के दूत घेर चौफेरा और निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात घर में मट्टी को रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो, जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चैन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख दोगे। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पास नहीं जाए, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं बना देंगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला देंगे, फिर तो कोई तुमको याद नहीं करेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर जलकर राख हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था। यही बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके
उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा देगा। इस उद्देश्य के लिए मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए कभी विचार ही नहीं किया या फिर मनुष्य शरीर में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हरे नर नारियों, वो कहते हैं कि भाई मैंने इनको मनुष्य शरीर दे दिया, मैंने इनको किराए का मकान दे दिया। ये किराए का मकान ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये मैंने कुछ समय के लिए तुमको दिया, तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए दिया। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटा देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नर्क में डालो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाभ हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में लटकाया जाता, खम्भों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग खा रहे। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक कल्याण है, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर खड़े हुए। दूसरे श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की आती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथे चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती है। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखो, आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इन्हीं 84 लाख योनियों में डाले जाते। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई, हम लोगों ने पंखा चला लिया, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लगे रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, दवाइयां ले आए। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या वर्षा, बेचारे नंगे घूमते रहते, एक एक निवाले के लिए भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पैरों में कीड़े पड़ने लगे। बीमार बैलों को देखो, मुंह से पशु का निकलता रहता, लेकिन तनाव बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, सोटा मार मार करके चलाया जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाए, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? हरे नंदारियों, कोई सुनने वाला नहीं। मामूली कष्ट नहीं है प्रेमी भाई बहनों, अपार पीड़ा होती। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन चुरंगा, और कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम लोग नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाले जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होगा। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में तब इनको गाय और बैल की योनि में डाला जाता। अब अगर हम गाय और बैल को बीच में ही मार देंगे, मान लो गाय बैल की उम्र 20 साल की है और 10 साल की उम्र में हमने गाय या बैल को मार दिया, तो बाकी बचे 10 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे। 10 साल वहां भटकने के बाद फिर जब इनको मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर जब ये बच्चे पैदा होंगे तो यही बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो ये गाय और बैल की योनि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर फिर से प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्यवान उस तन पाया, बड़े ही सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है।
इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को हिंदू महात्माओं ने नर नारायण देव कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही महात्माओं ने फरमाया, फिर क्यों भटकता क्यों रहा, तो आए तलाशे यार में और रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। जिस खुदा को हम आप जंगलों पहाड़ों कंकड़ों पत्थरों में ढूंढ रहे, वो खुदा कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साई तुझ में और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, तेरे मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। न मैं तीरथ में मिलूंगा, न मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हरि मंदिर के अंदर जा करके हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब होते मां। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र